अगर तुम एक Amazon सेलर हो या सेलर बनना चाहते हो तो ये चीज जरूर करो जो मैं अपने हर एक क्लाइंट के साथ करता हूँ, और ये सीक्रेट आज मैं तुम सबको बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा। जैसे मेरे क्लाइंट की सेल्स लाखों और करोड़ों में आती है। देखो, Amazon पर ब्रांड अप्रूवल लेना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसी ब्रांड को Amazon पर रजिस्टर करवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये करके तुम्हें Amazon के ब्रांड एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं। अब Amazon पे अपना खुद का ब्रांड रजिस्टर कैसे करता है ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि इसका बेनिफिट क्या है। लोग Amazon पे ब्रांड रजिस्ट्री क्यों करते हैं? देखो, ये एडिडास की लिस्टिंग है। इस लिस्टिंग के ऊपर एडिडास का ब्रांड स्टोर है, और ये कोई नॉर्मल ब्रांड स्टोर नहीं है। ये एक ब्रांड वेबसाइट है। यहाँ होम पेज, हर एक प्रोडक्ट का पेज है, वीडियो डाल सकते हो, HD क्वालिटी में फोटो डाल सकते हो। मतलब ये एक ऐसा ब्रांड स्टोर है जिसमें आपके ब्रांड की वेबसाइट बन जाती है डायरेक्ट Amazon के ऊपर। और इसे बनाने के बाद आप खुद को नॉर्मल सेलर की तरह नहीं, एक ब्रांड सेलर की तरह दिखाते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ब्रांड का वैल्यू बढ़ता है, ब्रांड का रिकॉग्निशन बढ़ता है, और इसके लिए आपका ब्रांड ऑफिशियली Amazon में रजिस्टर होना चाहिए। ये था पहला बेनिफिट। अब दूसरा देखो, कोई कॉम्पिटिटर आपकी लिस्टिंग पर कंप्लेंट करता है या आपके ब्रांड की वैल्यू गिराता है, तो इसके लिए Amazon की ब्रांड रजिस्ट्री टीम को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, और वो तभी होगा जब आपका ब्रांड Amazon में ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो। दो फायदे मैंने बता दिए, पर जिसका तीसरा फायदा है जिसकी वजह से लोग अपना ब्रांड Amazon में रजिस्टर करते हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ध्यान से सुनो। देखो, Amazon में ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज चाहिए। पहला, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ना समझ आए, किसी भी CA से आप कनेक्ट करो जो आपके बिहाफ पे आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करके देगा। बट इसमें कुछ सारे क्लॉजेज होते हैं कि जो ट्रेडमार्क आप फाइल कर रहे हो वो आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट इसमें कुछ इश्यूज होते हैं, और जब भी आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करने जाओ या फिर किसी भी CA से कनेक्ट करो, तो आपको तीन चीजों को ध्यान रखना है जिससे आप कभी भी नुकसान ना करो। पहला, ट्रेडमार्क आपको वो अप्लाई करना है जो आपको 100% मिले। ऐसा ना हो कि आप ट्रेडमार्क शुरू में अप्लाई कर दो और बाद में पता चले कि ट्रेडमार्क मिले ही ना। तो जो पैसे लगा के आपने अपने बिजनेस में एक ब्रांड बनाने की कोशिश करी, ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, रिव्यूज पे, जहां जहां पैसा इन्वेस्ट करके सोशल मीडिया पे आपने ब्रांड बनाया, वो सारा पैसा खराब हो जाएगा अगर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला तो मेक श्योर जिस ट्रेडमार्क को अप्लाई करने जा रहे हो आप उसको 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार चेक करो कि वो ट्रेडमार्क आपको मिलेगा भी या नहीं। दूसरा, ट्रेडमार्क अप्लाई करते वक्त आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि आपका जो ब्रांड नेम है जिसका ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो वो इजी टू स्पेल हो और इजी टू स्पीक हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे नाम रखते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, जिसे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे कॉमन मैन, बहुत सारे नॉर्मल लोग तो उसको बोल भी नहीं पाते। तो आपको ब्रांड नेम वो बनाना है जो मासिस तक पहुंच सके, हर कोई सुने तो उसको इजीली बोल पाए, समझ पाए, इनफैक्ट लिख भी पाए। क्योंकि जितना मुश्किल आपका नाम होगा उतना ही मुश्किल होगा उस ब्रांड को वायरल करना, उस ब्रांड की मार्केटिंग करना। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है कि आपका ब्रांड नेम वायरलिटी के लिए होना चाहिए। मतलब आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो इजीली वायरल हो सके। मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी भी इंसान को रिटेन करने में आसानी हो। एग्जाम्पल देता हूं, कोका कोला। अब कोका कोला एक ऐसा नाम है जो राइमिंग कर रहा है, कोका कोला। इजीली रिटेन कर सकता है कोई भी, इजीली स्पेल कर सकता है, इजीली वो समझ सकता है, इजीली बोल सकता है। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब भी हम किसी ब्रांड नेम को अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क के फॉर्म में। और जैसा मैंने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जरूर ध्यान देनी है कि ब्रांड नेम वो अप्लाई करना है जो आपको इजीली मिल सके। तो मेक श्योर आप जिस भी CA या जिस भी थर्ड पार्टी पार्टनर से आप कनेक्ट कर रहे हो वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, पूरी तरह से समझ सके कि कौन सा ट्रेडमार्क मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, और ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो उसमें है या नहीं। और जस्ट आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर लगा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी वेरीफाइड सोर्स ना मिले तो आप मेरी टीम से कनेक्ट करो। हम पिछले 8 साल से 5,000 से भी ज्यादा सेलर्स के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई कर चुके हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि वो ट्रेडमार्क जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें मिले। दूसरा, वो ट्रेडमार्क इजीली टू स्पीक हो, ऐसा ना हो कि वो बोल ही ना पाए कोई भी आपका टारगेट यूजर। और तीसरा, हम ये जरूर मेक श्योर करते हैं कि वो ट्रेडमार्क जो ब्रांड नेम के फॉर्म में आप अप्लाई कर रहे हो वो इजीली कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उसको अपने दिमाग में रिटेन कर सके, जिससे आप अपने ब्रांड की जब मार्केटिंग करो आपका ब्रांड वायरल हो सके। तो ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेडमार्क के अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ब्रांड लोगो। तो आपको एक ब्रांड लोगो बनाना पड़ेगा। आप किसी भी कैनवा की साइट से बना सकते हो,
वरना गूगल पे लिख दो फ्री लोगो मेकर, आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएगी जो आपके लिए फ्री में लोगो बना के दे देगी। शुरू में आप इन वेबसाइट को यूज करके एक लोगो बना लो और बाद में जब आपके पास एक बजट हो, एक कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हो, तो आप किसी भी डिजाइनर को यूज करके एक अच्छा सा बढ़िया सा लोगो बनवा लेना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग। देखो ट्रेडमार्क सब कुछ नहीं होता, Amazon ये भी मेक श्योर करता है कि जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आप अप्लाई कर रहे हो ट्रेडमार्क के फॉर्म में, क्या आपके प्रोडक्ट पे उसकी ब्रांडिंग है भी या नहीं। क्योंकि Amazon मेक श्योर करता है कि कस्टमर को वही चीज मिले जो एक सेलर प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग ऑफर कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि मेरे प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग है, मेरा ब्रांड नेम है, तो Amazon वेरीफाई करेगा कि क्या सच में आपके प्रोडक्ट पे आपकी ब्रांडिंग है भी या नहीं। तो मेक श्योर आपके प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग हो। अगर आपके प्रोडक्ट पे आपके लोगों की, आपके जो भी ब्रांड नेम है उसकी ब्रांडिंग नहीं हुई, तो Amazon आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देगा और आपकी ब्रांड रजिस्ट्री फेल हो जाएगी। और अगर एक बार ब्रांड रजिस्ट्री फेल हो गई तो आपको बहुत मुश्किल होगी आपकी ब्रांड रजिस्ट्री दोबारा से रीअप्लाई करने में। तो मेक श्योर आप एक बारी में ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। पहला, एक वैलिड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। दूसरा, आपके पास ब्रांड लोगो जो इजीली बन जाएगा। तीसरा, आपके प्रोडक्ट पे आपके ब्रांड नेम की ब्रांडिंग। अब स्टेप बाय स्टेप Amazon पे ब्रांड नेम कैसे अप्लाई करना है, कैसे ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूं। ध्यान से देखना। आपको यहाँ गूगल पे लिखना है brandregistry.amazon.in। जैसे आप brandregistry.amazon.in पे क्लिक करोगे गूगल के ऊपर, तो आप यहाँ पर आओगे। पहले ये आपसे कहेगा साइन इन करने के लिए। मेरा ऑलरेडी साइन इन है, बट आपको अपनी ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालनी है, ओटीपी डालना है। आप यहाँ पे साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको इनरोल अ ब्रांड पे क्लिक करना है या फिर नीचे जाके इनरोल अ न्यू ब्रांड पे क्लिक करना है। इस अकाउंट में बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और यहाँ पे कुछ हमने इन्फ्रिंजमेंट भी रेज करी है। जिन लोगों ने हमारे ब्रांड नेम को यूज करके हमारे जैसे प्रोडक्ट Amazon पे सेल कर रहे हैं, तो कुछ इन्फ्रिंजमेंट भी हमने उनको रेज करी है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है, बट आपको हो सकता है इतना सब कुछ ना दिखे। तो जहां पर भी लिखा हो इनरोल अ ब्रांड या फिर नीचे इनरोल अ ब्रांड लिखा होगा, तो वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इनरोल अ ब्रांड पर। यहाँ पर आ रहा है गेट स्टार्टेड विद IP एक्सीलेटर। इसमें क्या होता है कि Amazon का एक CA होता है जो आपके बिहाफ पे करता है, बट इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेरीफाइड CA से अपने ट्रेडमार्क अप्लाई करना है। बट मेक श्योर वो CA वेरीफाइड हो, एक जेन्युइन हो, एक रिस्पॉन्सिबल हो, जिसको पता हो कि ट्रेडमार्क एक्चुअल में कैसे अप्लाई करते हैं। और उसको ट्रेडमार्क की बहुत इनडेप्थ समझ होनी चाहिए कि ट्रेडमार्क आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नहीं कोई समझ आए तो आपको टीम का नंबर दे रखा, आप टीम से कनेक्ट कर लेना। अगर ट्रेडमार्क आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपको क्लिक करना है इनरोल योर ब्रांड पे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे ये आ जाएगा। यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ब्रांड नेम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे एक ब्रांड का लोगो आपको डालना है, जहाँ पे लिखा है अपलोड ब्रांड लोगो, और ये मैंडेटरी है। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। मेरे पास अभी कोई लोगो नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये बॉटल की इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पर एक बॉटल की इमेज आ रही है, इसको मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया है, USA, कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हैं तो आप सिलेक्ट कर लो इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। अब यहाँ पे अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। तो जो भी आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करा होता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अब वो रजिस्टर्ड कंडीशन में है, पेंडिंग कंडीशन में है। तो अगर आपका रजिस्टर्ड कंडीशन में है तो रजिस्टर्ड कर दो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पेंडिंग कर दो। मैं यहाँ पे फिलहाल पेंडिंग कर देता हूँ। अब आपका वर्ड मार्क है, डिवाइस मार्क है। देखो दो तरह से होता है ट्रेडमार्क, एक होता है वर्ड मार्क, एक होता है डिवाइस मार्क। वर्ड मार्क में क्या होता है कि जो आपका ब्रांड नेम है आप सिर्फ उसका ट्रेडमार्क लेते हो, मतलब वो नाम कोई भी आपकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो। और डिवाइस मार्क में क्या होता है, इसमें आप अपने ब्रांड का लोगो ट्रेडमार्क कराते हो। तो मेक श्योर अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो तो आप दोनों अप्लाई करना, वर्ड मार्क और डिवाइस, जिससे आपका वर्ड जो नेम है, ब्रांड नेम है, वो भी सिक्योर हो जाए और आपके ब्रांड का लोगो भी सिक्योर हो जाए। फिलहाल के लिए मैं वर्ड मार्क लेके चल रहा हूं। अब यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक कर लो, कैटेगरी सिलेक्ट कर लो कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका ब्रांड नेम है। जनरली जैसे एग्जांपल लेता हूं, जो क्लोथिंग होती है, फुटवेयर होती है, ठीक है, क्लोथिंग मतलब हर तरह के कपड़े, फुटवेयर मतलब जूते, चप्पल, सैंडल, तो मतलब हर तरह के फुटवेयर, हर तरह की क्लोथिंग और हर तरह का हेड गियर लाइक हेलमेट वगैरह, वो सब आता है आपका क्लास 25 में। तो अगर क्लास 25 में है तो आपकी क्लोथिंग, फुटवेयर और हेड गियर की जो कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास 25 में लिया है तो आपका क्लोथिंग में होगा, तो मैं यहाँ पे अपैरल सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट ये आप अपने सीए से पूछ लेना, वो आपको हेल्प कर देगा। और अगर आपने हमारी टीम की हेल्प ली है तो हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सब चीजें आप छोड़ सकते हो।
ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है जिसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग हो। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट की इमेजेस रिक्वायर्ड, मतलब प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। और ये भी लिखा है बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन प्लीज केयरफुली रिव्यू द प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर दैट योर इमेजेस फुली कंप्लाई विद देम। ठीक है, कि मतलब जो आप इमेजेस आप इस यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर वो कंप्लायंस को फुलफिल करे। जैसे मैंने बताया, रियल लाइफस्टाइल इमेज होनी चाहिए, मतलब आपके प्रोडक्ट की रियल लाइफ इमेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मैंने बॉटल की इमेज क्लिक करी थी, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में सारी इमेजेस क्लिक करी है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज क्लिक करनी है जिसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग हो, और उस इमेज के ऊपर आपकी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए जिससे Amazon देखते ही एक बारी में उसे अप्रूव कर दे। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए कुछ इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इन इमेजेस पे ब्रांडिंग नहीं है, बट जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई है आपको वही इमेज अपलोड करनी है उसी तरह से कि देखने में रियल लगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि फोटोशॉप इमेज है और उसके ऊपर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी दिखे, जो ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर रहे हो उसकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप सेलर हो, वेंडर हो, नीदर हो, 99% केस में आप सेलर ही होगे, तो आप सेलर ही सिलेक्ट कर लो, मतलब कि आप ही सेल करने वालों इन प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये होता है सेलर। दूसरा होता है वेंडर। वेंडर सेंट्रल होता है थर्ड पार्टी के लिए, तो आप में से 99% सेलर ही होगे, तो आप सेलर ही रखो। आप ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेलर का मतलब ये समझ लो कि जो खुद सेल करने वाला है। वेंडर का मतलब जो डायरेक्ट Amazon को बल्क में देता है और Amazon सेल करता है। उसके ऊपर मैं आगे चल के सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप सेलर सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको अपने सेलर अकाउंट का नाम दिख जाएगा, जो भी आपका सेलर अकाउंट है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, उन सबके अकाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं। पर आपको ये सब नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ अपने सेलर अकाउंट का नाम दिखेगा और यहाँ पे अपना मर्चेंट टोकन दिखेगा। तो आप अपना कोई भी सिलेक्ट कर लो। फिलहाल के लिए जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, आई डू नॉट सी माई सेलिंग अकाउंट। अगर आपको सेलिंग अकाउंट ना दिखे, जो 99% केस में नहीं होगा, आपको दिख जाएगा। अगर फिर भी हो तो आप ये सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम सा, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर? क्या आप अपने प्रोडक्ट को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हो? अगर है तो यस, वरना नो कर दो। मैं नो कर लेता हूँ। ये ऑप्शनल है, रखना चाहो तो इंडिया सिलेक्ट कर लो, जो भी कंट्री है, वरना छोड़ दो। डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर्स हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? क्या आपने अपने ब्रांड के लाइसेंस का ट्रेडमार्क किसी और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को दिया है जो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। मैं नो करता हूँ फिलहाल। उसके बाद आपको यहाँ पे आके सबमिट करना है और कुछ नहीं करना। मैं भी सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सबमिट नहीं करना है, बट आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक करना है। आपको जाना है मैनेज में और यहाँ पे जाना है ब्रांड एप्लीकेशंस पे। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी जो आपने एप्लीकेशन डाली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन डाली है, कुछ एक्सपायर्ड है, कुछ अप्रूव हो गई है। जैसे देखो पेंडिंग में दिखा रहा है, आपके केस में क्या आएगा, पेंडिंग आएगा। ठीक है, अभी तो पेंडिंग सबमिशन दिखा रहा है, बट आपके केस में सिर्फ पेंडिंग आएगा क्योंकि हमने सबमिट नहीं करा, इसलिए पेंडिंग सबमिशन आ रहा है। बट आपके केस में सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग आएगा। तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा केस लॉग के अंदर कि अप्रूव्ड हुआ है नहीं हुआ है। अप्रूव्ड होगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, और अगर अप्रूव्ड नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा कि पेंडिंग है और यहाँ पे कुछ आपसे एक्शन मांगेगा, दिख जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे केस लॉग आ जाएगा, उस केस लॉग पे क्लिक करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। और फिर भी समझना है तो आप यहाँ पे जाओ, ब्रांड सपोर्ट केस लॉग में जाओ, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी केस आपका क्रिएट हुआ होगा अगर आपका ट्रेडमार्क Amazon ने अप्रूव नहीं करा है तो ये था हमारा Amazon पे ब्रांड रजिस्ट्री करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर नहीं समझ आया तो वापस जाके देख लेना। बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि Amazon में ब्रांड रजिस्ट्री करने के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं, जो 2 मैंने शुरू में बता दिए, बट जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है amazon.in। मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ रैंडमली, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए ईयरबड्स। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड। तो यहाँ पे ना आपका जो ये ऐड है जिसमें आपकी वीडियो चल रही है, आपको लाइव स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक वीडियो चल रही है पीट्रॉन नाम के ब्रांड की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपका रोल प्ले करती है, आपको हेल्प करती है ये समझने में, इनफैक्ट नॉट ओनली आपको समझने में, कंज्यूमर को समझने में हेल्प करती है कि एक ब्रांड है, इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो दिख रही है। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर के माइंड में। इसके बाद आप यहाँ पे, मैं एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे भी ना कुछ वीडियो ऐड चलते हैं। देखो ये नीचे, तो ऊपर जो ऐड चल रहा है ये डिफरेंट ऐड है, इसे हेडलाइन ऐड बोला जाता है। जब आगे चल के सीरीज में मैं आपको ब्रांड एड्स चलाना सिखाऊंगा, हेडलाइन एड्स चलाना सिखाऊंगा, तो वहां से आपको समझ में आएगा। बट आप यहाँ नीचे चलते हो तो ये देखो, इसे कहा जाता है वीडियो एड्स। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके ब्रांड की प्रेजेंस बनाने में, और इससे कस्टमर को समझ में आता है
कि आपका प्रोडक्ट उसे क्यों खरीदना चाहिए। और ये तभी मिल पाएगा जब आपकी Amazon में ब्रांड रजिस्ट्री हो। इसके बाद मैं आपको और नीचे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है ना स्पॉन्सर्ड, तो ये वाला जो है ना एक ब्रांड का ऐड है। यहाँ पे ईयरबड वाले कीवर्ड पे एक ट्रूक नाम का ब्रांड है और MI नाम का ब्रांड है, जिन्होंने अपना ब्रांड यहाँ पे चला रखा है, जिसका ऐड चला रखा है। देखो लिखा भी है ब्रांड्स रिलेटेड टू योर सर्च, जो भी आपने सर्च करा उस रिलेटेड ब्रांड्स। अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये ऐड है। तो ट्रूक और MI जैसा ब्रांड ईयरबड वाले कीवर्ड पे अपना ब्रांड का ऐड दिखा रहे हैं। ईयरबड कीवर्ड पे पीट्रॉन ने अपना वीडियो ऐड चला रखा है, यहाँ पे जो दिख रही है, और यहाँ पर उसने अपना ब्रांड एड्स या फिर हेडलाइन एड्स चला रखा है। ठीक है, और ये दोनों तभी चल पाएंगे जब आपकी Amazon में ब्रांड रजिस्ट्री हो। तो मेक श्योर ब्रांड रजिस्ट्री आप Amazon में करवा लो। अगर आपको एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े सेलर होगे तो ही आपको करना है। अगर आपको लगता है कि एक बड़ा ब्रांड आपको बनाना है जो आपका एक बड़ा बिजनेस बनाए, आपका ब्रांड भी शार्क टैंक इंडिया और जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप आज ही अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कर लो, अपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर लो। कैसे करना है, किस तरह से करना है, सब आपको बता दिया। कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि सेलर अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट करो। मेरी टीम फ्री में आपका सेलर अकाउंट Amazon पे क्रिएट करेगी। ये कोई नॉर्मल अकाउंट क्रिएशन नहीं है। इस अकाउंट में क्या होगा कि डायरेक्ट Amazon से आपको इनवाइट मिलेगा, और इस इनवाइट के ऊपर जब आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हो तो डे 1 से आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको एड्स चलाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके डे 1 से बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। अगर आप अपनी लिस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बहुत अच्छे तरीके से अपना एसईओ करते हो, तो आपकी डे 1 से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लगेंगे। इसके अलावा हमने अपना यूट्यूब का मेंबरशिप भी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे मैं आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि सेल्स कैसे बढ़ाते हैं Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, रिटर्न्स को कैसे कम करना है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो आपको मैं लाइव यूट्यूब पे कभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअल में ई कॉमर्स में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ जॉब करके या फिर एक बड़ा बिजनेस बना के। बट मेक श्योर यूट्यूब की मेंबरशिप आप तभी ज्वाइन करना जब आप ई कॉमर्स में लेके सीरियस हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप 200 रुपये भी अपने खराब करो, जिसमें ना तो आप कंटेंट देखोगे, ना आप अपनी सेल्स बढ़ाओ, ना अपने रिटर्न्स कम करो, और जस्ट आप वीडियो देखते रहो और कुछ भी ना करो। और वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलेगा। एग्जीक्यूशन इज द की। जो मैं वीडियो में सिखाने वाला हूं, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और YouTube मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वरना आप चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूंगा कमिंग सैटरडे शार्प 9 बजे YouTube पर एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ, जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिससे आप सेल करके Amazon पे बिजनेस बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि मीशो में सेल करने के लिए आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, मीशो में लोग लॉस करते क्यों है। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हो तो। दोनों वीडियो को देख लो, इससे पहले कोई भी वीडियो गायब हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे सैटरडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।